अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वकार यूनुस और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के सिटी ऑफ कटलरी वज़ीराबाद से है। तो दोस्तों, मेरा ज़रिया माश जो है वो सरज़मीन पुर्तगाल से है। तो तकरीबन पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे पुर्तगाल के सिटी लिस्बन में मुकीम हूँ। तो आज 13 जनवरी 2024 हफ़्ते का दिन, सैटरडे छुट्टी का दिन है। तो आज जब मैं वॉक के लिए निकला हूँ तो ये जहाँ पे अब मैं मौजूद हूँ ये एक गोल चौक है, गोल चक्कर है। तो इसके जो मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आप रोड देख रहे हैं ये दरिया को जाता है। तो और इसके जो अपोज़िट है साइड, ये बिल्कुल नीचे ये इसके पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है नीचे इसके। तो इसके राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये यहाँ पे रहायशी हैं सारी। तो इस गोल चौक में ये जो आप पीछे एक मुजस्मा देख रहे हैं ये आपको आज दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे बैठा था तो अचानक दिल में ख़्याल आया कि आप दोस्तों के साथ कुछ इन मुजस्मों के रिलेटेड स्टोरी शेयर कर दूं। तो इसके देखें जंगले के बाहर लोगों ने क्या रखे हुए हैं, गुलदस्ते और गुलदान फूलों के रखे हुए हैं। जब सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं तो यहाँ पे ये गुलदान रख देते हैं। और रात को नीचे आप वो कॉर्नर पर देखेंगे छोटे छोटे कैंडल्स हैं वो रखी हुई हैं, वो जला के चले जाते हैं और अपनी अपनी दुआएं मांग के इबादत करके चले जाते हैं। ये जो मुजस्मा है, आपको इस मुजस्मे के ऊपर वो नीचे स्लेट एक लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नोसा सियोरा दी फ़ातिमा, जिसका क्या मतलब है कि हमारी प्यारी फ़ातिमा। अब ये मुजस्मे पूरे पुर्तगाल में आपको देखने को मिलेंगे। जो बड़े बड़े पार्क्स हैं, चर्च हैं, उनमें अक्सर ये आपको मुजस्मे देखने को मिलेंगे। तो इनकी पुर्तगाल के साथ एक बड़ी मज़हबी अक़ीदत है और इनकी एक बड़ी ख़ास मशहूर व मारूफ़ स्टोरी भी है, कहानी है। और इसी के नाम से, फ़ातिमा के नाम से, पुर्तगाल में एक बहुत मशहूर व मारूफ़ गाँव भी है जिसको बड़ी मज़हबी और सियासी एक अहमियत हासिल है। और हर साल वहाँ पे लोगों का एक बहुत बड़ा मज़हबी इज्तिमा भी होता है, जबकि हर रोज़ लोग वहाँ पे सियाहत के लिए, देखने के लिए, ज़ियारत के लिए भी जाते हैं। तो मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ कि इसके साथ क्या मशहूर व मारूफ़ है। ये 1917 का वाक़या है, 13 अक्टूबर 1917 का वाक़या है कि ये जो गाँव है, पत्थरों और पहाड़ों के दरमियान ये गाँव, छोटा सा गाँव था जिसमें 3 बच्चे। इस गाँव में 3 किसान बच्चों के सामने आसमान में बादलों पर एक तस्बीह वाली बीबी नमूदार होती है जिनके नाम फ्रांसिस्को, जोसेंटा एंड लूसिया था। लूसियन में एक लड़की थी, बाकी 2 लड़के थे। तो ये भेड़ बकरियां चराया करते थे उस गाँव में अपने ख़ानदान की। तो अचानक एक दिन 13 अक्टूबर को जब ये भेड़ बकरियां चुरा रहे थे तो इनके सामने ये तस्बीह वाली बीबी बादलों के ऊपर नमूदार होती हैं और इनसे बातें करती हैं। तो इनमें कुछ लोगों ने बच्चों की बातों को मजाक और तंज में लिया और इनको समझा कि शायद इन बच्चों को बीबी मरियम की ज़ियारत हुई है। तो लोगों ने इनकी बातों को निगलेक्ट कर दिया। तो इन बच्चों की बातें पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल गई। तो लोगों ने कहा कि चले हम देखते हैं, हमें कोई प्रूफ हमें भी चाहिए, हमें भी ऐसी ज़ियारत देखने को चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ये बीबी हर महीने, तस्बीह वाली जो बीबी है,
हर महीने की 13 तारीख को हमसे मिलती हैं, हमसे बात करती हैं और ये अल्लाह का ये पैगाम मैसेज पहुंचाती हैं। तो लोगों ने मंसूबा किया कि हम भी देखेंगे अगले महीने की अक्टूबर को हम इस गांव में जाएंगे और देखें क्या हमें भी ज़ियारत होती है कि नहीं होती। तो जिनमें सहाफ़ी हज़रात, शायर और बहुत बड़े दानिश्वर लोग का बड़ा हजूम, तकरीबन 70,000 के राउंड अबाउट लोगों का जो हजूम था वो शदीद बारिश के बावजूद इस कीचड़ से गुज़रता हुआ इस गांव की तरफ गया। तो जब इस गांव में गए तो आसमान के ऊपर बादल अचानक से रुक गए। 2 बादल कटे जिनमें से सूरज निकला और वो पीले कलर के अंदर सूरज जब नमूदार हुआ तो वो गोल गोल चक्कर काटने लगा। तो तकरीबन 10 मिनट ये वाक़या नमूदार होता रहा। तो लोग हैरान भी हुए, परेशान भी हुए, चीखे चलाए। लोगों ने समझा कि आज ये दुनिया का आखिरी दिन है, आज क़यामत बर्पा हो जाएगी। जिनमें 10 मिनट के बाद क्या फ़ील हुआ कि वो सूरज दोबारा अपनी जगह पे चला गया और सारा समा एक नॉर्मल हो गया। वो जो एक नॉर्मल सिचुएशन थी वो नॉर्मल में आ गई। तो वो बीबी बच्चों के सामने नमूदार होती हैं जो एक सफ़ेद लिबास में मलबूस, सर तक पाँव सफ़ेद लिबास में मलबूस थी, हाथ में तस्बीह थी और सूरज से ज़्यादा खूबसूरत थी। तो बच्चों से नमूदार होकर बातचीत करती हैं और अल्लाह का उनको पैगाम पहुंचाती हैं कि अल्लाह ने मुझे इस सदी के मर्द, औरत और बच्चों के लिए के पैगाम देकर भेजा है कि जो लोग इस दुनिया में अल्लाह की अताअत करेंगे और अमन और सुकून के साथ रहेंगे और ठीक नेक दिल के साथ, तज़किया नफ्स के साथ उसकी इबादत करेंगे तो उन सब के लिए इस दुनिया में अमन होगा, शांति होगी। और उस बीबी ने इनको ये भी बताया कि इनमें जो 2 बच्चे हैं, फ्रांसिस्को एंड जोसेंटा, जो हैं वो बहुत जल्द जन्नत में मेरे से मुलाकात करेंगे, जबकि जो तीसरी बच्ची है लूसिया वो तवील उम्र पाएगी। तो वाकई 1917 और 20 में ये 2 बच्चे वफ़ात पा गए, जबकि लूसिया जो थी वो तवील उम्र पाने के बाद 2005 में वफ़ात पाई। तो ये फ़ातिमा बीबी अपना पैगाम लेकर बच्चों के सामने आती थी हर मंथ की 13 तारीख को, जिस वजह से सब ने ये मौजज़ा देखा। तो इंशाल्लाह अनकरीब किसी दिन हम इस गांव के भी सैर के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे जाके वहाँ के जो माहौल है, और कहा जाता है कि यूरोप का जो सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है वो भी वहाँ पे मौजूद है, जिसमें कैथोलिक हज़रात अपनी इबादत करते हैं। तो इस गांव में तकरीबन हर रोज़ ही रश लगा होता। मैंने अक्सर वीडियो देखी हैं कि लोग वहाँ पे घुटनों के बल चल के भी जाते हैं। तो ये इन क्रिश्चियन और कैथोलिक हज़रात का अपनी अपनी इबादत के हिसाब से वो वहाँ पे जाते हैं। जो उनकी मन्नतें होती हैं वो उनको पूरा करने के लिए। तो किस दिन इंशाल्लाह जाएंगे इस गांव में और आपको जाके वहाँ का पस मंज़र भी दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका भाई वकार यूनुस। अल्लाह हाफ़िज़।